क्या खूब कहा है, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं आरजे मिली और आप सुन रहे हैं 107.8 FM देशभक्त रेडियो आपकी आवाज, और मेरे साथ है आरजे राहुल। बिल्कुल शुक्रिया मिली। और बहुत ही प्यारी बात मिली ने कही कि हादसा बिल्कुल ज़रूरी है। और आज हमारे साथ जो स्टूडियो में बने हैं हमारे ग्लोबल लोकल वोकल शो में, उनके जब किरदार देखें और जिस तरह से उन्होंने फिल्माया है खुद को, बड़े सारे हादसों को उन्होंने बयान किया है और बहुत ही मज़ा आएगा। खास बातचीत होगी। स्टूडियो में स्वागत है हिंगोनिया सर, अभिषेक सर और नाजमा मैम आपका। और सबसे पहले आपको मैं और मिली कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे। स्पेशली 58 इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड मिले हैं और आपकी पूरी टीम की क्या फीलिंग है सर? बहुत मतलब ये ऑनर फिल्म है और मतलब ऐसा लगता है कि मतलब देश हमें मतलब सराह रहा है। और जब मैंने ये सोचा कि मतलब इसको रिलीज़ करना चाहिए, वो सोचा मैंने जब हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग हुई और मुझे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला वहाँ पर। तो वहाँ के लोगों ने जो प्यार दिया, वहाँ पे मंडी में एक ही थिएटर हॉल है कुसुम, और उसके जो थिएटर ओनर है वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि प्रवीण, आपकी जब फिल्म आएगी, चाहे कितने ही बड़े सुपरस्टार की फिल्म आ रही हो, वो नहीं चलेगी, यहाँ पे नवरस कथा कोलाज चलेगी। क्या तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये तो देश हमें मतलब बुला रहा है कि आप आओ, ये देश का सिनेमा है, देश तक पहुँचे। इसीलिए फिर हम ये यात्रा पे भी निकले हैं, देश की यात्रा पे, कश्मीर से कन्याकुमारी, देश की सिनेमा यात्रा देश के साथ। क्या बात है सर। नवरस कथा कोलाज, जी, ये नाम ही क्यों? मैं थिएटर से हूँ और जब मैं थिएटर करता था तो हमारे टाइम पे एनएसडी में देवेंद्र नाथ अंकुर जी कथा कोलाज किया करते थे, कहानियों का मिक्सर। कथा मतलब कहानियाँ और कोलाज मतलब जैसे फोटो का कोलाज आता है, तो कहानियों का कोलाज। तो वो मुंशी प्रेमचंद, मोहन राकेश, इन सब की कहानियों को मिलाकर एक कोलाज और एक कहानियों का मंचन करते थे। तो मुझे वो बड़ा प्रभावित करता था अपने थिएटर के दिनों में। तो जब मैंने सोचा कि मुझे एक फिल्म बनानी है और एक ऐसी फिल्म बनानी है जिसमें मेरे हर तरह का टैलेंट दिखे, एज एन एक्टर, एज एन राइटर, एज एन डायरेक्टर, और हम देश को कुछ बात भी कह पाए, कुछ सामाजिक मैसेज भी दे पाए। एक फिल्म बनाता तो एक मैसेज मिलते, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा सौभाग्य मिला कि मैं नवरस 9 इमोशंस पे 9 कहानियाँ मैंने लिखी, और उन 9 कहानियों को संदेश की उसमें हल्की सी परत है जो आपको सोचने में मजबूर करती है। आपको रुलाएगी, आपको हंसाएगी, आपको गुदगुदाएगी, और जब आप फिल्म देख के ख़त्म होते हैं तो आप 2 दिन तक उसके औरे से निकल नहीं पाते। तो ये नवरस कथा कोलाज की जीत है। इसीलिए मैंने ये सोचा कि ऐसा सब्जेक्ट हो जहाँ पे मैं अपना पूरा टैलेंट दिखा सकूँ। तो एज एन एक्टर, जैसे आपने अभी बताया कि मतलब 9 रूप हैं, तो 9 आपको 9 जिंदगी दिखेगी। और खूबसूरती इसकी ये है कि मतलब मैं ज़्यादा ऐसा पॉपुलर तो फेस हूँ नहीं, लेकिन जब फेस्टिवल में स्क्रीनिंग होती थी तो लोग देख के बोलते थे 5 स्टोरी के बताया, यार ये एक ही आदमी जो 9 रोल इतने सारे रोल कर रहा है। तो ये हमारी जीत थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये मैं सक्षम हुआ जो मैंने सोचा। आप राइटर भी देखेंगे तो 9 तरह की राइटिंग है, डायरेक्टर भी देखेंगे तो 9 तरह की टेकिंग है, और इसलिए ये 9 इमोशनल राइड होने के साथ साथ 9 विजुअल राइड्स भी है। इसलिए मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसको शूट किया, और मैं यात्रा पे भी निकला हूँ। मैंने इसको श्रीनगर में शूट किया, हमने इसको जम्मू में शूट किया, भदरवा में शूट किया, पंजाब में शूट किया, बाघा बॉर्डर, गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग, भगत सिंह जी के घर के वहाँ, और अद्भुत रस जो हमारा ताजमहल है, हमारे ताजमहल में वहाँ पे शूट किया, दिल्ली में शूट किया, और बहुत ही इस तरह से पूरे देश की खूबसूरती दिखाने की कोशिश। सर, जब आपके 9 किरदारों की जब बात होती है तो मुझे सबसे पहले माइंड में आता है संजीव सर, जिन्होंने अपनी मूवी में बड़े सारे डिफरेंट किरदार निभाए थे, और साउथ के एक एक्टर थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कमल हसन जी। मतलब उन्होंने 10 अवतारम मूवी में बड़े सारे किरदार किए थे। तो सर, किस तरह के आपको चैलेंज फेस करने पड़े? क्योंकि यहाँ पे बड़े सारे एक्टर हैं जो एक किरदार से नहीं उभर पाते, लेकिन 9 को एक ही मूवी में करना अपने आप में एक चैलेंज। यस, बिल्कुल चैलेंजिंग था, लेकिन क्योंकि मैं इस फिल्म का राइटर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, तो ये जब मैंने पूरा डिज़ाइन किया, सबसे पहले तो मैंने लिखे, और लिखने के बाद जब मैं लिख रहा था तो राइटर जब लिखता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी हिस्ट्री, उसकी जर्नी में एक कनेक्ट हो जाता है, वो उसके पूरे परिवार का हिस्सा हो जाता है। तो जो ये 9 दुनिया है, ये 9 दुनिया लिखते वक्त ही मेरे माइंड में थी, वो किरदार मेरे माइंड में थे एज एन डायरेक्टर।
तो जब पहले तो मैं चाहता नहीं था कि मैं यहाँ 9 रोल करूँ, मैं चाहता था कोई दूसरा एक्टर करे, बड़ा एक्टर करे। और लिखने का थॉट भी यही था कि एक ऐसी फिल्म लिखूँ जिसमें 9 रोल करने को मिलेंगे एक्टर को, तो एक्टर हाँ कर देगा। सी हम नए फिल्म मेकर की, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर की जर्नी यही होती है, जंग यही होती है कि सामने वाला मतलब एक्टर किसी तरह हाँ कर दे, जो कि हो नहीं पाता। तो इसीलिए मैंने ये रचा था कि मतलब चलो एक्साइटेड होंगे, बट वहाँ पे भी उनको एक्साइटमेंट दिखी नहीं, और फाइनली मुझे ही अपने आप को कास्ट करना पड़ा, क्योंकि मैं ऐसा एक्टर चाह रहा था जो 24 घंटे मेरे साथ रहे। मैं बोलूँ उठे तो उठे, बैठे तो बैठे, वर्कशॉप करे तो करे, मोटा हो तो हो, पतला हो तो हो, गंजा हो तो हो, एक आवाज़ में सारे काम करे। तो ऐसा मेरे अलावा मुझे कोई दिखा नहीं, क्योंकि ना मेरे पास इतना धन था कि मैं इतना सारा पैसा दे सकूँ, और 2 साल तक इतना समर्पित त्याग तपस्या कोई कर नहीं पाता। इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी मुझे अपने आप को कास्ट करना पड़ा, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये धंधा भी है, आपको बजट कंट्रोल वे में चलना है। अब मैं हूँ तो मुझे कोई वैनिटी की जरूरत नहीं, मेरे को तो चद्दर बैठा दो, वहीं पे बैठ के हम लोग अपना मेकअप भी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, क्योंकि हम सिनेमा लवर हैं, हमें सिनेमा से प्यार है। फालतू के जो लगेज हैं जो मतलब थका देते हैं आपको चलने में, उन लगेज से प्यार नहीं है। हमारे गुरुजी ने भी ये कहा था कि प्रवीण अगर लंबी यात्रा करनी है तो लगेज कम लेके चलना। तो वो बात आज भी मैंने दिमाग में बैठा के रखी है, इसलिए लगेज कम लेके चल रहे हैं। और हमारी पूरी टीम वॉरियर टीम है, ये हमारे को प्रोड्यूसर है अभिषेक, हमारे जो PR टीम है नाजमा जी, वसीम जी, इनको जब मैंने बोला कि मैं ऐसी यात्रा करना चाहता हूँ, तो दे आर द फर्स्ट पर्सन जो एकदम सीट से उठ गए, अरे वाह मजा आएगा, एक्साइटमेंट। तो ये जो पागलपन है ना, जो ऐसे ऐसे करने वाला, यही लोग चाहिए थे मेरे को। नहीं तो क्या बॉम्बे में सब करते रहे, सब थक जाओगे, क्या होगा, अरे थकान हो जाएगी, क्यों जा रहे हो, लेकिन ये एक्साइटेड थे, तो मैंने इनको चुना कि नहीं, हमें ऐसी ही टीम चाहिए, वॉरियर टीम। तो सर नवरस कथा कोलाज की बड़ी एक यूनिक कहानी है, तो इस कहानी का आइडिया आपको कहाँ से आया? मतलब आइडिया जैसे कि मैंने कहा कि मतलब ऐसी कहानी, ऐसी फिल्म लिखी जाए जहाँ पे मेरा टैलेंट भी शोकेस हो और मैं देश को, समाज को कुछ कह सकूँ। तो ढांचा मेरे पास तैयार था, क्योंकि मैं एज एन ट्रेनर बहुत सारे एक्टिंग स्कूल में नवरस पढ़ाता भी था, 9 इमोशंस पे मैं कुछ वर्कशॉप भी करता था। तो एक ढांचा मेरे मतलब कॉलेज टाइम, थिएटर टाइम से ही था कि ऐसे ऐसे 9 इमोशंस के ऊपर ये है वो। तो जब मैंने लिखने की वो की कि मैं चाहता था कि मतलब ये जो 9 कहानियाँ हैं ये संदेश भी दें, क्योंकि एज एन फिल्म मेकर ये हमारा पहला फर्ज है कि हम समाज के लिए भी कुछ बनाए, कुछ ऐसी चीज़ बनाए जिसको देख के हमारा यूथ प्रेरित हो। जैसे मेरा बेटा है स्वर हिंगोनिया, वो अभी 19 साल का है, उसने भी एक्ट किया एक स्टोरी में, बाप बेटे की कहानी है शांत रस की। तो मैं यूथ को देख रहा था, आजकल का जो यूथ है बहुत ज़्यादा शॉर्टकट पे चला गया है, बहुत ज़्यादा मतलब सफोकेटेड हो रहा है, सुसाइड केस बढ़ रहे हैं, और मतलब रील ये हाइपर होता जा रहा है। तो मैंने उनको हास्य रस के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश की है कि आप अपने सपनों पे बिलीव रखो और यस में बिलीव रखो। आप यस में बिलीव रखोगे, ट्रस्ट में मिली रहो। आप यस में बिलीव रखते ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, कोई नो आपको रोक नहीं पाएगा। यस में इतनी पावर होती है कि फाड़ देता है नो को। तो इसलिए मैंने यूथ को ये संदेश देने की कोशिश की कि आप यस में बिलीव करो, आपके सपने भी पूरे होंगे। बेशक थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उस टाइम के पीछे ऊपर वाले की मंशा है, ऊपर वाले का कुछ सीक्रेट है, वो आपको मजबूत कर रहा है। आप आई एम 46-47, और अगर मैं मतलब नवरस को 10 साल पहले, 15 साल पहले बनाता तो इतनी गहराई नहीं दिखती। मेरे ट्रेलर देख के बोलते हैं हाँ ठीक है, लेकिन आज आप बोल रहे हैं कि अरे सर आईना है, इतना खूबसूरत आपने संबोधित किया कि जिंदगी का आईना, तो वो जिंदगी का आईना जिंदगी के एक्सपीरियंस से आया। सर आज के टाइम में आप सिनेमा में क्या चीज़ें मिसिंग देखते हैं जो आपको लगता है कि यार, चाहे आप एज ए एक्टर देखें, एज ए डायरेक्टर देखें, आपको लगे कि यार ये चीज़ क्यों नहीं हो रही आज के टाइम में? आज के टाइम में भारत मिसिंग है, भारत की फिल्मों में कहाँ दिख रहा है हमें भारत। हमें भारत मतलब भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की लोकेशन इतनी डिफरेंट है। तो मेरा यही था कि मतलब मैं मेरी फिल्म में जो मैं बनाऊँ उसमें भारत दिखे, मेरा भारत दिखे। इसलिए आपको ताजमहल भी दिखेगा, इसलिए आपको कश्मीर भी दिखेगा, पंजाब के खेत दिखेंगे, दिल्ली की मेट्रो, दिल्ली की वो चाट खाते हुए लोग वो दिखेंगे आपको, है ना। तो मुंबई की मेट्रो, मुंबई का वो सफ़र, वो आपको पूरा एक है ना, पूरा एक भारत की जर्नी दिखेगी 9 इमोशंस की, वो है। और ज़्यादातर क्या हो रहा है कि सब लोग है ना प्रोजेक्ट बनाने में लगे हुए हैं, कुछ सिनेमा कम बना रहा है।
आप ये गणित छोड़ के जब आप बनाओगे ना कि ये 200 करोड़ कमाएंगे 300, आप यहाँ की आवाज़ सुनो और अच्छा सिनेमा बनाने की कोशिश करो, अपने आप ही वो मैजिक क्रिएट करेगा। हम प्रोजेक्ट बनाते हैं कि यार एक गाना डाल देते हैं, हम बड़े एक्टर को ले लेते हैं, OTT में इतना बिक जाएगा, वो इतना बिक जाएगा, उस कैलकुलेशन में ना मैजिक मिस हो जाता है, क्योंकि टू मच कुक स्पॉइल द फूड, वो वाली। नाज़मा मैम और अभिषेक सर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में ये है कि हमने बहुत सारी फिल्मों का प्रमोशन किया है, हमारा कंटिन्यू हमारा काम चालू ही रहता है। लेकिन जब हमने इनसे सुनी इनकी प्लानिंग सर से कि मेरी प्लानिंग ये है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुझे पूरा प्रमोशन करना है, मैंने कहा सर बिल्कुल हो जाएगा। वसीम जी बोले हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो कंटिन्यू करते हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। शिकन नहीं थी चेहरे पे, ऐसे एक्साइटेड। तो मतलब फिल्में बहुत करते हैं और सब आर्टिस्टों के साथ कंटिन्यू काम चलता है, बट जब ऐसे सब्जेक्ट पे कुछ करने का मौका मिले था तो वो एक्साइटमेंट जो होती है वो एक अलग ही होती है। तो हम लोगों को तो बहुत ही मज़ा आ रहा है काम करने में, और ये अभी तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है और ये तो बहुत आगे तक जाने वाली है। और सबसे बड़ी चीज़ एक बता दूं आपको कि इसका पार्ट 2 भी रेडी है, पार्ट 3 भी रेडी है इसका। हाँ जी, तो बस आपको बैक टू बैक मिलता ही रहेगा खजाना। क्या बात सर, ये तो सरप्राइजिंग लगा। ये आपने यही रिवील किया है या पहले कर चुके हैं? ना यही एक जगह किया हुआ। ओके, मतलब हम चाहते हैं कि हर साल एक एक्टर 9 रोल करे, क्योंकि ना एज एन जैसे एक्साइटमेंट होती है ना, मैं जिसको बताता हूँ 9 रोल मैंने किए, पहले सुन रहे होते हैं जैसे बोलते हैं 9 रोल मैंने किया, एक हल्के से कान खड़े हो जाता है और एक एक्साइटमेंट हो जाता है सिनेमा लवर्स का। तो वो मैं चाहता हूँ सिनेमा लवर्स हर साल देखें, नया एक्टर, नई कहानियों में, नए रूप में, नया एक एक्सटर्नल इंटरनल कैरेक्टराइजेशन का जब उसको कहानियों का वो सौगात मिलेगी तो मुझे लगता है। लेकिन हर पार्ट में हमारा ये है कि हम भारत को ही दिखाएंगे। जैसे इसमें भी ये है कि आजकल की जो फिल्में बन रही है या तो बिल्कुल ही हाई फाई बन रही है, हम दिखा रहे हैं कि बहुत कमर्शियल है, तो वो अपना थोड़ा सा कॉर्पोरेट टाइप की चीज़ें हो रही है। या तो दूसरी तरफ ऐसी फिल्में बन रही है जो बिल्कुल ही जो हमारा 30 साल पहले भारत था, 40 साल पहले भारत था, वो दिखा रहे हैं। आज की जो चीज़ें हैं वो हम नहीं दिखा पा रहे हैं फिल्मों में। तो हमने एक कोशिश किया है कि हम एक ऐसी फिल्म दिखाएं जो हमें प्रेजेंट दिखाए, ये आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होगा या पहले क्या हो गया वो नहीं, आज क्या हो रहा है। जैसे आज के हम लोग संडे मिस करते हैं, मोबाइल फ़ोन में लगे हुए हैं, बाप बेटे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो वो सब चीज़ें जो हमने दिखाना चाहते थे वो हम प्रेजेंट दिखाना चाहते थे, उसके थ्रू हमने ये फिल्म आप लोगों के सामने रखी है। कि सर आपका जो फेवरेट किरदार कौन सा है? वैसे तो हर किरदार ने आपको हर तरह से आप पर प्रभाव डाला होगा, हर तरह से छुआ होगा, लेकिन कौन सा ऐसा एक कैरेक्टर है जिसने आपको काफ़ी मतलब मज़ेदार चीज़ें दी और यादगार भी आपके लिए और सबसे अच्छा लगा? मेरे 2 किरदार बहुत फेवरेट हैं। एक तो शांत रस का अश्वनी गर्ग, जिसका मतलब कुछ मतलब बड़ा अनहाइजीन आदमी, खुजली करता रहता है, थकान लेता है, तो मैं चाहता था उसकी आवाज़ भी कुछ ऐसी हो। तो मैंने डिज़ाइन की वैसे, ओ भाई ओ यार वो नहीं है तो एक अनहाइजीन आवाज़ मैंने बहुत प्रैक्टिस करके डिज़ाइन करके उसको वैसा रखा। और दूसरा मेरा एक कैरेक्टर है हास्य रस का, आप यूथ लोगों के लिए यस में जो बिलीव करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है चिरकुट आदमी जो होता है एकदम ही जो बिल्कुल ही मतलब ऐसे वैसा उस टाइप का होता है, क्या उसको हक नहीं हीरो बनने का। तो मैंने उसकी पॉजिटिविटी पे कि मतलब वो भी यस में बिलीव करे तो वो भी बन सकता है। हल्का सा वो लिम्प करता है और चिरकुट टाइप का है, दांत वात निकले हुए, लेकिन उसको बनना है हीरो, बट वो भी यस में बिलीव करता है तो वो भी बन जाता है। तो उसका बोलने का ना एक टिपिकल पैटर्न है, वो नाक से बोलता है और उसका एक टिपिकल ना अंदाज है, मैं लैस मैस के बहुत समझ दूंगा, बहुत समझ के मैं 18 अक्टूबर को रिलीज हो रही नवरस कथा को क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। मुझे लगता है कि एक्टिंग से ज्यादा मुझे लगता है वोकल पे ज्यादा मेहनत होती है, क्योंकि 9 कैरेक्टर, आपको हर कैरेक्टर के लिए अलग आवाज बनानी थी। नहीं, ये तो इंटरकनेक्टेड है। ये जैसे आप एक घर है, एक खाली घर लेंगे, वो उसको आप सजाएंगे नहीं तो वो फिर वो खाली लगेगा। तो उसी तरह से आवाज, हमारा घर का LED टीवी है, हमारा जो मैनरिज्म है वो सोफा सेट है। तो जितना आप घर को सुंदर बनाएंगे, जितना आप अपने कैरेक्टर पे काम करेंगे, आपका घर उतना सुंदर लगता है, आपका कैरेक्टर उतना सुंदर लगता है। ये खजाना है राहुल,
मिले, आप जितना खोदोगे ना उतना खजाना निकलता जाएगा, जितना आप इतिहास लिखेंगे। अब आप एक जिंदगी हो, आरजे राहुल मिली, जी। आपकी भी तो एक इतिहास है, आप कहाँ पैदा हुए, आपकी क्या ब्रिंगिंग है, आप जैसा राहुल जैसा इंसान, उसके जैसे बाल, उसके जैसे लुक, उसके जैसी आँख, इस पूरे धरातल, इस पूरे यूनिवर्स में किसी के पास नहीं है। तो आप अनमोल है, आपकी अपब्रिंगिंग है ना अनमोल है, वो खजाना है। तो हर कैरेक्टर को एज एन एक्टर करने के लिए हमें वो खजाना लूटना पड़ता है, वो खजाना निकालना पड़ता है, उसकी हिस्ट्री लिखनी पड़ती है। तो जितनी ज्यादा हिस्ट्री होगी ना उतना ज्यादा आप अच्छे से उसको पोर्ट्रे कर पाएंगे। और जो एक खजाने की बात मैं आपसे कर रहा था, सर ने जो अभी एक डायलॉग बोला बहुत ही प्यारा था, और मुझे ये डायलॉग सुन के गोविंदा सर की भी याद आई, क्योंकि उनकी फिल्मों में ऐसे डायलॉग सुनने को मिलते थे। तो सर वो स्पेशल खास खजाना क्या है, आप जरूर बताएं लोगों के साथ। खास खजाना ये है कि मतलब हम एक रील बनाई है हमने, लैस मैस के बोस मुस्ती के 18 अक्टूबर को फिल्म रिलीज हो रही है। ओके। तो आपके माध्यम से जो बच्चा इसको लैस मैस के बोस दूंगा और वैसे एक्सप्रेशन के साथ रील बना के अपलोड करके हमें टैग करेगा, और जिसके सबसे ज्यादा एक्सप्रेशंस होंगे तो उसके ग्रुप को 10 लोगों को हम टी शर्ट्स, कैप और हमारी फिल्म की टिकट हम भेजेंगे। क्या क्या बात बात है है सर। सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। और एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था कि जैसे आपने किन्नर समाज को भी, उनसे जुड़ी प्रॉब्लम्स को भी सामने लाया, ये कितना आपके लिए चैलेंजिंग लगा? बहुत चैलेंजिंग था राहुल, मतलब मैं 2 दिन उनके साथ रहा और उन्होंने लिटरली इतनी दुआएं दी। मैं उसमें, मेरे कैरेक्टर का नाम है बाबा माई, मतलब बाप भी माँ भी। एक बच्चे को जो सड़क पे फेंक जाते हैं वो किस तरह से अपना समझ के पालते हैं, तो मेरे को उनकी दुनिया जो जानने का मौका मिला, तो बस मतलब इतना कनेक्शन हुआ। हमने ग्रुप बनाया, हम रोज गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते रहते हैं एक दूसरे को। तो बहुत ही प्यारे लोग होते हैं, बहुत मतलब दिल को छू लिया इन लोगों ने, इनकी ब्लेसिंग्स ने। आप इनको प्यार से बात करो, ये आपको सर आंखों पे ऐसी दुआएं देते हैं। हमारे जो ये प्रोजेक्ट आज इतना चल रहा है, इन सब के पीछे मेरे यूनिट और मेरी टीम की बहुत दुआएं। इट्स लेस मी, इट्स मोर वी लेस मी। मेरी टीम पहले है, मैं सबसे लास्ट में हूँ। ये मेरी टीम नहीं होती ना तो अकेला आदमी क्या उखाड़ सकता है। मैं कुछ नहीं होता, हमारी पूरी टीम। आज ये जो कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा भी निकली है, ये मैं अकेला कैसे कर पाता। इसमें नाजमा जी का, मेरे ड्राइवर का, वसीम जी का, अभिषेक का, अंकित, ये हमारा वॉरियर, जो आप हमारी जो चीज़ें देख रहे हैं, ये जो सारी फुटेज का जो बनाता है, ये बेचारा, मतलब हम रात को 11 बजे पहुंचते हैं ट्रैवल करते हुए, ये 4 घंटे बैठ के बनाता है। और हमारे जो स्पॉट दादा है प्रदीप जी, ये बता रहे थे कि मतलब 5 बजे ये मतलब बना के सोता है और फिर 7 बजे उठ जाता है, तो 2-2 घंटे सो रहे हैं। तो ये हमारी टीम पहले, मैं सबसे लास्ट में हूँ। तो ये टीम की वजह से ही ये नवरस कथा कोलाज बन पाई है। बिल्कुल सर, तो आप एक मैसेज जो हमारे लिसनर्स को देना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप यस में बिलीव करो, ट्रस्ट मी। आप आज इसे यस में बिलीव करो, और भगवान तो होते ही हैं, लेकिन सबसे पहले भगवान आपके माँ बाप हैं। आप अपने लाइफ में परिवर्तन चाहते हैं, मिरेकल चाहते हैं, तो आज इसे अगर नहीं छूते तो सुबह उठते के साथ ही, घुटनों पे नहीं है, घुटनों पे फिर आपके भी दर्द होगा, पापा को भी होगा, पूरा झुक के माँ बाप के चरण स्पर्श कीजिए और आशीर्वाद लीजिए, या फिर मैजिक देखिए। जस्ट 2 चीज कीजिए, यस में बिलीव कीजिए और अपने माता पिता की सेवा कीजिए, उनके पाँव छूइए, सब अच्छा होगा। क्या बात है सर, आपकी बातों से मुझे सुशांत सर की याद आती है, क्योंकि वो भी अपने इंटरव्यू के दौरान ऐसी बातें करते थे कि मुझे नहीं पता, अगर आपने एक बार सोच लिया ना, या आप बिलीव करते हैं कि ये होगा, वो मुझे नहीं पता कैसे हो, लेकिन किसी तरह से वो जरूर होगा अगर आपने सोच लिया। होता है, क्योंकि देखिए आपकी वाइब्रेशन ऊपर जाती है। ऊपर भगवान ने ना सीसीटीवी कैमरा लेके और बिल्कुल हाई वोल्टेज का इतना लाखों करोड़ों का डाटा लेके एक लैपटॉप लेके बैठा हुआ है। वो बस देखता है कि कौन सच्चे मन से विश मांग रहा है। आप सच्चे मन से जैसे मांगते हो वो फट करके पकड़ता है और आपके विशेष पे वो काम करना स्टार्ट कर देता है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प हिमसेल्फ। आप बस अपनी विश पे सच्चे मन से काम करो, आप देखिए मैजिक। मैम और सर, आप भी एक मैसेज दीजिए हमारे लिसनर्स के लिए। देखिए, हमारा तो बस एक यही मैसेज है कि हमारी फिल्म को जितना हो सके आप देखें, और अगर 9 कहानियाँ जो सर ने बनाई हैं, अगर आपको किसी को ऐसा लगता है कि उनके इर्द गिर्द कोई कहानी है, तो हमने ये कॉलेज में भी ये मैसेज दिया है कि अगर उन्हें लगता है कि हाँ ये भी हमारी जो कहानी है वो भी, इसके ऊपर भी पिक्चर बनना चाहिए, तो आप हमारे जो ट्रेलर है उसके लिंक पे मैसेज करें, तो हमारी टीम आपसे प्रॉपर कनेक्ट होगी और आपकी कहानी को सुना जाएगा, और अगर अच्छी कहानी लगी तो उसके ऊपर प्रॉपर वर्क किया जाएगा। राइट? क्या बात है।
हम आपको एक मैसेज नहीं देंगे, 9 मैसेज दे रहे हैं। क्या बात है, आप लोग 18 तारीख को जाइए, आपको 9 मैसेज मिलेंगे। परफेक्ट। क्या बात है सर। आपसे वैसे तो मुझे बातें ख़त्म करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, दिल कर रहा है और चीज़ें जानूं। जैसे आपकी मूवीज़ में 9 शेड्स हैं अलग अलग, और बड़ी सारी बातें करने का और भी दिल कर रहा है, लेकिन समय इजाज़त नहीं देता, समय काफ़ी बलवान है। सो सर से बहुत कुछ सीखा, मैम से बहुत कुछ सीखा, अभिषेक सर से, प्रवीण सर से। सो आई होप ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में भी प्रभाव डालेंगी और कुछ चेंजेस ज़रूर लाएंगी, और आपकी लाइफ में भी बड़ा सारा चेंज लाएंगी। सो अगले शो में हम फिर से ऐसे कई नए गेस्ट को मिलाएंगे जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो सुनते रहिए तब तक देशभक्त रेडियो 107.8 FM, देशभक्त रेडियो, आपकी आवाज़।